अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ। बिन तरनाती अल मियो का नाल है। आज की जो वीडियो है आए उसका आगाज़ करते हैं। आज हम सीखेंगे दो अल्फाज आरजोने, जिसका मतलब होता है यानी आप हक पे हो। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है ए जूस्तो, यानी जूस्तो का मतलब होता है ठीक है। इन दोनों में हम देखेंगे आज फ़र्क क्या है और इसका मतलब क्या होता है इन दोनों का। आरजोने वो ठीक कह रहा है, आरजोने या फिर अवेरे रजोने इसका मतलब होता है यानी हक पे होना। और जूस्तो, जूस्तो का मतलब होता है ठीक है। हम आज इन दोनों में फ़र्क देखेंगे, इन दोनों का मतलब क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। जूस्तो इसका मतलब होता है ठीक है, GIUSTO जूस्तो। इसका एक और मतलब भी हो सकता है कोरेथो, कोरेथो भी कह सकते हैं इटालियन ज़बान में। जूस्तो भी कह सकते हैं और कोरेथो भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ठीक है। कोरेथो का मतलब भी होता है ठीक है। जूस्तो, GIUSTO जूस्तो का मतलब होता है ठीक है। इस्तेमाल होता है, आइए देखते हैं। यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है चीज़ों के लिए यानी चीज़ों के साथ, ठीक है। चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और ये क्या है, एडजेक्टिव है यानी एडजेक्टिवो है। जूस्तो जो है वो इस्तेमाल होता है चीज़ों के साथ और जिसका मतलब होता है ठीक है। मिसाल के तौर पे l'esercizio è giusto, bravo। l'esercizio è giusto, bravo। इसका मतलब यह है इस मिसाल का, जो आपने मश्क की है यानी एक्सरसाइज की है वो ठीक है, वेल डन। जो आपने एक्सरसाइज की है वो ठीक की है, वेल डन। जूस्तो, ठीक है। जूस्तो का मतलब होता है ठीक है। ये हमने मिसाल देखी है। और जूस्तो जो आप देख रहे हैं ये ओ पे ख़त्म होता है, तो ये क्या है, मैस्कुलिन है और सिंगुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मुज़क्कर है और वाहिद है। आए उसके बाद अगली मिसाल देखते हैं। Gli esercizi sono giusti, bravo। Gli esercizi sono giusti, bravo। इस मिसाल का मतलब ये है कि जो आपने मशक की है या एक्सरसाइज की है वो ठीक हैं, वेल डन। सोनो जूस्ती, अब यहाँ पे आप देख लें, जूस्ती जो है वो आई पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब है ये मुज़क्कर है और जमा है, ठीक है। मुज़क्कर है और जमा है। इंग्लिश में हो गया मैस्कुलिन और प्लूरल, ठीक है, क्योंकि पहले जूस्ती से पहले लग रहा है सोनो और सोनो से पहले लग रहा है ली एसरचीज़ी। आए उसके बाद अगली मिसाल देखते हैं। ला फ्रासे ए जूस्ता, ला फ्रासे ए जूस्ता, ला फ्रासे ए जूस्ता, ब्रावो। अभी जब जितनी भी हम मिसालें इस्तेमाल कर रहे हैं सारी जूस्तों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और जूस्तों का मतलब होता है ठीक है और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे जो जूस्ता है वो मोनस है और वाहिद है, क्योंकि जो फ्रासे है वो भी मोनस है और वाहिद है। इस जुमले का मतलब ये हुआ जुमला ठीक है, वेल डन। ला फ्रासे ए जूस्ता, ब्रावो। जुमला ठीक है, वेल डन। जूस्ता जो है वो है मोनस और वाहिद है। आए देखते हैं उसके बाद अगली मिसाल। ले tue frasi sono giuste, le tue frasi sono giuste, तुम्हारे जुमले ठीक हैं। ले tue frasi sono giuste, तुम्हारे जुमले ठीक हैं। ले tue frasi sono giuste,
अब यहाँ पे देख लें जूस्ते जो है वो ई पे ख़त्म हो रहा है, जिसे हम इटालियन में कहते हैं ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोनस है और जमा है, मोनस है और जमा है। इस जुमले का मतलब ये है तुम्हारे जुमले ठीक हैं। ले तुए फ्रासी सोनो जूस्ते। आए अब देखते हैं अगली मिसाल। जितना भी अभी हमने सीखा है ये अभी हमने सिर्फ जूस्तों के साथ सीखा था। अब हम शुरू करते हैं अवेरे रजोने के साथ। अवेरे रजोने का मतलब क्या होता है और ये किस चीज़ के कैसे इस्तेमाल होता है और किधर इस्तेमाल होता है। अवेरे रजोने का मतलब होता है हक पे होना। यहाँ फिर कोई इंसान बात कर रहा है तो उसे आप कह सकते हैं कि जी आप बात ठीक कर रहे हो और आपका हक बनता है। तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, अवेरे रजोने, हक पे होना। अवेरे रजोने, हक पे होना, ठीक है। इसका मतलब ये है यानी लोगों के साथ यूज़ होता है। अवेरे रजोने जो है वो सिर्फ लोगों के साथ इस्तेमाल होता है। जो जूस्तो था वो सिर्फ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और रजोने जो है, अवेरे रजोने, ये लोगों के साथ इस्तेमाल होता है। अब अवेरे रजोने और आ रजोने के साथ मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल देखते हैं। सोनो d'accordo con te hai ragione। सोनो d'accordo con te hai ragione। मैं तुम्हारे साथ इत्फाक करता हूँ, आप ठीक कह रहे हो। इस जुमले में आई रजोने का मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो। सोनो d'accordo con te hai ragione। d'accordo का मतलब इस जुमले में है इत्फाक करता हूँ। उसके बाद अगली मिसाल देखते हैं। मार्को ए लूका अन्नो लिटिगातो सेकोंडो में आ रजोने मार्को। मार्को और लूका ने लड़ाई की है, मेरे मुताबिक मार्को हक पे है या मार्को ठीक है। इस जुमले का ये मतलब है मार्को ए लूका अन्नो लिटिगातो सेकोंडो में आ रजोने मार्को। इस जुमले में आ रजोने मार्को आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब इसका ऐसे, या वो हक पे है या फिर वो ठीक है। अगली मिसाल देखते हैं। जॉर्जो ए लुइसा आनो रजोने ad essere arrabbiati। जॉर्जो ए लुइसा आनो रजोने ad essere arrabbiati। जॉर्जो और लुइसा हक पे हैं क्योंकि यहाँ उनका बनता है कि वो गुस्से में हैं। जॉर्जो और लुइसा का बनता है कि वो गुस्से में हैं। इस जुमले का ये मतलब है। तो अब जब जितनी भी अभी हमने वीडियो देखी है उसमें मैंने आपको समझाया है अवेरे रजोने जो कि इस्तेमाल होता है लोगों के साथ, और जूस्तो जो कि इस्तेमाल होता है चीज़ों के साथ। तो आए अब आगे देखते हैं। अब आप लोगों की बारी है। आप लोगों को मैं खाली जगह देता हूँ पुर करने के लिए। आपने बताना है यहाँ पे क्या लगना है, जूस्तो लगना है या फिर अवेरे रजोने लगना है या फिर आ रजोने लगना है। ये दोनों मैंने आपको दे दिए, ए जूस्तो और आ रजोने। खाली जगह देता हूँ, आपने पुर करनी है। 10 सेकंड का टाइम है। आपने बताना है इस जुमले में खाली जगह में क्या लगेगा। कार्लो नॉन सू नियंते। कार्लो नॉन सू नियंते। नियंते का मतलब होता है कुछ भी नहीं, यानी कुछ नहीं। आ रजोने। कार्लो नॉन आ रजोने सू नियंते। कार्लो का कोई हक नहीं बनता या किसी चीज़ पे, किसी चीज़ में भी वो ठीक नहीं है या फिर हक पे नहीं है। इस जुमले का जो सही मतलब है कार्लो किसी चीज़ में भी हक पे नहीं है। कार्लो नॉन आ रजोने सू नियंते। अब आगे आपको एक और देता हूँ। खाली जगह पुर करने के लिए आपने बताना है यहाँ पे जूस तो लगेगा या फिर आ रजोने लगेगा। मारिया सेम्प्रे। सेम्प्रे का मतलब होता है हमेशा। यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे पुर करना है आपने। 10 सेकंड के टाइम के अंदर आप पुर करें। आ लगेगा, मारिया आ सेम्प्रे रजोने।
ठीक है। सेम्प्रे का मतलब होता है हमेशा। आ रजोने सेम्प्रे, मारिया आ रजोने सेम्प्रे, मारिया हमेशा हक पे होती है। मारिया आ सेम्प्रे रजोने, मारिया हमेशा हक पे होती है। सेम्प्रे इसका मतलब होता है हमेशा, और ये एडजेक्टिव है इसलिए आ पहले लगा है और रजोने बाद में लगा है। आए उसके बाद देखते हैं अगली मिसाल, यानी अगली देखते हैं मश्क, एक्सरसाइज। खाली जगह देखें, उस पर आप 10 सेकंड का टाइम है, पुर करें। ए जूस आ रजोने लगेगा, इन दोनों में से आपने अब बताना है इस खाली जगह पे क्या लगेगा। सेकोंडो में questa strada non, secondo me questa strada non, अब खाली जगह दी है, आप देखें यहाँ पे क्या आएगा। ए giusta, secondo me questa strada non è giusta। जूस्ता यहाँ पे आखिर में इसलिए लगा है क्योंकि जो स्त्रादा है, यानी स्त्रादा का मतलब होता है सड़क या फिर रोड, वो क्या है, मोनस है, यानी ए पे ख़त्म हो रही है, जिसको हम इटालियन में आप पढ़ते हैं, तो इसलिए आगे जो ए जूस्ता हमने लगाया है वो भी मोनस पे ख़त्म होगा। तो इस जुमले का मतलब ये हुआ मेरे मुताबिक ये सड़क ठीक नहीं है, मेरे मुताबिक ये सड़क ठीक नहीं है। सेकोंडो में क्वेस्टा स्त्रादा non è giusta, secondo me questa strada non è giusta। उसके बाद giusto, जिसका मतलब मैंने बताया है ठीक है, और इस्तेमाल होता है सिर्फ चीज़ों के लिए। इसका जो ऑपोजिट है यानी मुतज़ाद है giusto का, वो क्या होगा, sbagliato। sbagliato इसका मतलब होता है गलत है। sbagliato के स्पेलिंग देख लें, SBAGLIATO, sbagliato। इसका मतलब होता है गलत है, यानी जूस्तो का जो मुतज़ाद है यानी ऑपोजिट है, उसका मतलब होता है sbagliato। questa frase è sbagliata, questa frase è sbagliata। sbagliata इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि जो फ्रासे है वो मोनस है और वाहिद है, ये जुमला गलत है, इसका मतलब ये है questa frase è sbagliata, ये जुमला गलत है। फ्रासे मोनस है और वाहिद है, इसलिए आखिर में sbagliata जो है वो भी मोनस हो जाएगा। जैसे आपने देखा है मैंने सर्कल लगाया है ए पे, तो ए क्या है, जो भी लफ्ज़ ए पे ख़त्म होता है वो इटालियन में क्या होता है, मोनस होता है। हाँ, उसके बाद देखते हैं अगला, अवेरे रजोने। अवेरे रजोने का मतलब होता है हक पे होना या ठीक कहना। ये इस्तेमाल होता है लोगों के साथ जब हम बात करते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, तोर्तो। तोर्तो, TORTO, तोर्तो। इसका मतलब होता है कसूर या फिर कसूरवार ठहराना, कसूर भी होता है, या फिर कह सकते हैं कि आप इसमें गलत हैं, कसूर या फिर हक पे ना होना। ठीक है, अवेरे रजोने का ऑपोजिट क्या होगा, तोर्तो होगा, जिसका मतलब है हक पे ना होना, यानी अल्फाज मुतज़ाद, यानी मुतज़ाद तोर्तो है अवेरे रजोने का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो। देखने का बहुत शुक्रिया ये वीडियो, और सपोर्ट करने का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और मेरी सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही देखते रहें मेरी वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो पे।